I make video. I make video. I made video. No. I will make video. Which sentence is correct? I'm confused. So guys, don't be confused. Hi guys, I am Preeti, your host and educator, and you are watching Easy Way to Learn with Preeti. Welcome back in your favorite channel. तो गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट द डिफरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस एंड टुडे आई विल टेल विच टेंस इज करेक्ट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस and how we can where we will use first form, second form, third form. It means sentence structure. So don't be confused and don't be hesitant, don't be nervous. It's so easy. English is very easy language. Always confirm and always make your mind like this. English is very easy. तो guys आज का जो टॉपिक है that is tense. तो tense होता क्या है और टेंस के बारे में आपने हिंदी में पढ़ा है, जिसमें टेंस को जो है हिंदी में काल कहते हैं. काल क्या होता है? यानी जिसमें हमें समय के बारे में पता चलता है. वो समय वर्तमान समय है, जो पास्ट यानी भूतकाल के बारे में हम बात कर रहे हैं, या फ्यूचर के बारे में यानी जो समय आगे आने वाला समय जो है. तो उसी को जो है इसको इस तरीके से भी समझेंगे हम. जैसे टेंस क्या होता है, टेंस जो है एक तरह से आप इसको हेड ऑफ द फैमिली भी कह सकते हैं कि एक टेंस है वो हेड ऑफ द फैमिली है. और उसके जो हैं 3 सन हैं, 3 उसके बेटे हैं. एक उसका फर्स्ट जो है, जैसे आप इस तरीके से बोल सकते हैं, टेंस जो है वो क्या है, फादर है. क्या है वो? फादर है. उसके 3 सन्स होते हैं. फर्स्ट इज प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर. तो ये तीनों का क्या काम होता है और ये किस तरीके से यूज होते हैं, आज हम इसी के ऊपर जो है स्टडी करने वाले हैं. तो गाइस आई एम अगेन अपीलिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है आपको. लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ. ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए. वीडियो को जो है बिना कहे जो है सब्सक्राइब करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है आपके लिए बनाती रहूँगी. तो चलिए विदाउट डिले एंड विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन द टॉपिक. सो गाइस लुक एट द बोर्ड. व्हाट इज टेंस? टेंस क्या होता है? इट मीन्स द प्रोसेस बाय विच वी कैन टेल द प्रॉपर टाइम ऑफ द एक्शन. यानी जिस जो है मेथड से या जिस वर्ब से जो है हमें प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन का पता चलता है, ऑन विच टाइम द एक्शन इज हेल्ड, गोइंग टू हेल्ड एंड ऑलरेडी हेल्ड. तो ये जो है जिससे हमें एक्शन वर्ब का जो है टाइम ड्यूरेशन पता चलता है, उसको हम टेंस कहते हैं. जैसे आप सेंटेंस देखिए, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट. एंड सेकेंड सेंटेंस क्या है? आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे. यानी वर्ब तो प्ले ही चल रही है, बट यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ वर्ब सेकंड फॉर्म आया और यहाँ विल प्ले आ गया. ये देखिए डिफरेंस. आई सब्जेक्ट सेम है हमारा, सब्जेक्ट इज सिमिलर. आई प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो. तो यहाँ पर विल प्ले आ गया है और साथ में आ गया है टुमारो. तो क्या डिफरेंस है इनमें? देखिए, आई प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो. तो डिफरेंस क्या है? देखिए, फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट टेंस, जिसमें हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, दैट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस. इट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस. कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट सिंपल टेंस. अभी इसको डिटेल से करेंगे. एंड सेकेंड V2, यानी आई प्लेड क्रिकेट, V2 आ गया है, यस्टरडे आ गया है. तो V2 और यस्टरडे इट मीन्स इट्स पास्ट सिंपल टेंस. विच टेंस? पास्ट सिंपल टेंस. एंड थर्ड इज आई विल प्ले, तो विल शैल ऑलवेज कम इन फ्यूचर टेंस. सो इट्स फ्यूचर टेंस. विल शैल प्ले, विल शैल प्ले. क्लियर? Look here everybody, I have already told that tense is like a father. मान लीजिए टेंस जो है वो हमारे फादर की तरह है और इसके जो हैं 3 सन्स हैं. कितने सन्स हैं? 3.
कितने सेंस है? 3. फर्स्ट इज प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर. फर्स्ट जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं वर्तमान. हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान, यानी जो समय अभी चल रहा है, दैट इज प्रेजेंट. पास्ट होता है भूतकाल, पास्ट को बोलते हैं भूतकाल. एंड फ्यूचर भविष्यकाल, भविष्यकाल. तो ये तीन हमारे जो है टेंस के तीन बेटे हैं, तीन सुपुत्र हैं. इस तरीके से इनको लर्न करेंगे. इन तीनों के भी आगे जो है चार चार बेटे और हैं. किस तरीके से लर्न करेंगे? फर्स्ट है, तीनों का ही सेम होता है, इंडेफिनेट. इंडेफिनेट. सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस. थर्ड परफेक्ट. एंड फोर्थ इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो ये जो चारों हैं वो इनमें भी सेम है और फ्यूचर टेंस में भी सेम है. यानी ये जो है हमारे तीनों में सेम नाम से आएंगे. कैसे आएंगे? सेम नेम से. प्रेजेंट में ये चार इनके आगे आने वाली पीढ़ी है. पास्ट की भी सेम रहेगी और फ्यूचर की भी. यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सेम एज इन द फ्यूचर टेंस. तो इनकी अलग अलग क्या आइडेंटिटी होती है और किस तरीके से इनको जो है यूटिलाइज किया जाता है, लेट्स लर्न. लेट्स लर्न. देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे फर्स्ट तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है. हिंदी में अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करें तो हिंदी में किसी भी सेंटेंस के एंड में आपको ता है, ते है, ती है मिलेगा. मैं स्कूल जाता हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं खाती हूँ, मैं दौड़ती हूँ. तो इस तरीके से ता है, ते है, ती है. वहाँ पर आपको हिंदी में ये आइडेंटिटी मैंने बताई है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए. और इंग्लिश में आपको लर्न करना है द सिंपल प्रेजेंट टेंस शोज एन एक्शन दैट इज डन रेगुलरली. जो आपके रेगुलर यानी रूटीन एक्ट को आपका शो करता है. यानी आपकी जो रूटीन एक्टिविटी है, एक रूटीन एक्टिविटी बोल सकते हैं आप, रूटीन एक्ट को शो करता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके. इसमें सिंपल में क्या सेंटेंस फॉर्मेशन बनेगा आपका? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1. V1 आता है सिंपल टेंस के अंदर, सिंपल सेंटेंसेस में, प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन V1 के साथ क्या आता है? V1 के साथ सिंपल में आएगा आपका S या ES, S या ES प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. वो S या ES किसके साथ लगता है? देखिए, सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर के साथ आपका S या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES, S या ES लगता है आपको. ये याद रखने वाली बात है. और अगर आपका जो वर्ब प्लूरल है, प्लूरल के साथ आपकी ओनली V1 रहेगी, प्लूरल के साथ ओनली V1, यानी प्लूरल के साथ नो S और ES. ओके. नेगेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग रहेगी, वर्ब रहेगी हमारी डू डज, डू डज प्लस नेगेटिव है तो नोट आना जाहिर बात है, नोट जरूर आएगा. और नोट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका जो ऑब्जेक्ट है. इंटेरोगेटिव के अंदर देखिए, इंट्रोगेटिव बोलते हैं अब इसको. इंट्रोगेटिव में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है दैट विल कम फर्स्ट. इंट्रोगेटिव में आपकी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट आ जाएगी, देन आपका सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड इन द एंड क्वेश्चन मार्क. ये तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन रहेगा. क्या रहेगा? सेंटेंस फॉर्मेशन. ये याद रखने वाली बात है, सेंटेंस फॉर्मेशन. अब देखिए, अब ये बताइए मुझे, किस किस स्टूडेंट को जो है वर्ब भी नहीं पता कि वर्ब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का ही खेल है सारा. टेंसेस के अंदर आपको वर्ब आनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वर्ब आनी भी चाहिए.
वर्ब के बगैर तो आप कर नहीं पाएंगे टेंसेस को। तो वर्ब आपको जरूर से भी ज़रूर लर्न करनी है। तो इसमें जैसे इस तरीके से वर्ब आती है हमारी एग्री, फर्स्ट फॉर्म है एग्रीड। एग्रीड यानी मैंने पीछे भी वर्ब का पूरा एक आपको पूरी एक वीडियो बना के दी हुई है, तो उसमें भी आपको बताया हुआ है किस तरीके से आपकी कौन कौन से वर्ब के टाइप्स होते हैं। कुछ वर्ब में आपका सेकंड थर्ड फॉर्म सेम रहेगा, बट कुछ में आपका टोटली चेंज हो जाता है, जैसे गो, वेंट, गोन, डू, डिड, डन। ये आपका V1 है, दैट इज V2 एंड इट इज V3, और यू कैन से पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो आपको इन्हीं का ही सारा फंडा यूज करना है टेंसेस के अंदर। डोंट बी कंफ्यूज, टेंसेज आर सो इजी, और जिसको टेंस आ जाते हैं दे कैन इजिली मेक एवरी टाइप ऑफ सेंटेंसेज। अब इन्हीं से रिलेट करते हुए हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे, जैसे वह खाना खाती है, वह खाना खाती है। वे नाचते हैं। अब इसमें मुझे फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वह खाना खाती है, क्या बनेगा इसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है। यस, सब्जेक्ट के लिए हम लगाएंगे सी। यस, खाना की वर्ब क्या होगी, ईट। वेरी गुड। और ये क्या है हमारा, सी सिंगुलर है या प्लूरल है, ये ध्यान रखना है। इट्स सिंगुलर, सिंगुलर है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म V1 के साथ एस और ES। सी ईट्स फूड, ये हमारा सब्जेक्ट है, इट्स सब्जेक्ट, इट्स V1, इट्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, जिसपे सारा भार आता है, दैट इज जिससे रिलेट करता है सारा जो वर्क है हमारा, दैट इज ऑब्जेक्ट। यहाँ सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, तो V1 के साथ हमने S या ES लगाया है। नेक्स्ट है वे नाचते हैं, तो वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे। ये सब्जेक्ट है हमारा, वर्ब क्या है, डांस, दे डांस। तो यहाँ पर है के लिए तो कुछ अलग से आएगा ही नहीं। देखिए इसमें जो है V1 आया है हमारा, और यहाँ पर प्लूरल जो है सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ओनली V1 आता है। तो डे डांस, इन्हीं का हम नेगेटिव फॉर्म करेंगे। किस तरीके से होगा, सी ईट्स फूड को कैसे बनाएंगे हम, सी डजंट। डजंट क्यों आया, आई थिंक इट इज क्लियर कि सी जो है हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ V1 तो आता ही था, S और ES उसके साथ हमने सिंपल में बताया था। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बोल देते हैं, क्योंकि अब जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन टोटली चेंज हो चुकी है। तो इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम जो है हेल्पिंग वर्ब डू डज यूज करते हैं, तो डू आपकी आएगी प्लूरल के साथ। ये सिंगुलर के साथ आप क्या लगाएंगे, ओनली डज इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, और प्लूरल में आएगी आपकी डू। क्लियर, सी डजंट ईट फूड, सी डजंट ईट फूड। नेक्स्ट हमने लिखा वे नाचते हैं, दे डोंट डांस। इन्हीं को अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे करेंगे, सी डजंट ईट फूड का क्या बन जाएगा, डज सी ईट फूड, डज सी ईट फूड। आपकी जो टोन है वो भी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस फॉर्मेशन होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट है दे डोंट डांस, तो यहाँ पर क्या बनेगी, डू दे डांस, डू दे डांस। तो इस तरीके से जो हमारा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेशन बनेगा। कुछ और एग्जांपल करते हैं। देखिए ये कुछ वर्ड्स हैं, डेली, एवरीडे, यूजुअली, ऑफन। डेली, एवरीडे, यूजुअली, ऑफन,
ये जो ऐसे सेंटेंसेज हैं हमारे, जिनको जो है हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में, ठीक है। ऑलवेज भी आएगा यहाँ पर, ऑलवेज। वैसे तो पास्ट सिंपल में भी आते हैं वैसे कुछ, बट अकॉर्डिंग टू जो है रूल्स, ये यहाँ पर प्रेजेंट की हैबिट को शो करेंगे, हमारी प्रेजेंट की हैबिट को। तो इन वर्ड्स का तो स्पेशली ध्यान रखना है। ये वर्ड जो है मोस्ट ऑफ, जैसे अभी एग्जांपल करते हैं, आई गो टू द पार्क डेली, ओके, आई गो टू द पार्क डेली, मैं डेली पार्क जाता हूँ। आई गो टू द पार्क डेली, ये तो कैसा सेंटेंस हो गया हमारा? इट्स प्रेजेंट सिंपल टेंस। एंड इन नेगेटिव, आई, नेगेटिव बनाने हैं तो नेगेटिव में तो डू डज आता है, एंड आई इज प्लूरल, तो प्लूरल के साथ आई डोंट गो टू द पार्क डेली। ठीक है, और इसी को इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब विल कम फर्स्ट, डू आई गो टू द पार्क डेली। तो इस तरीके से आपको, आई थिंक सेंटेंस फॉर्मेशन इज वेरी इजी इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट नाउ, ओके। Guys, we have learned these examples of present simple tense. So I think in present simple tense there should be no problem in learning, and if there is any problem you can write in the comment box. Please write and tell to me which type of doubt you have, and if there is any queries related to present simple tense. आज हम ज़्यादा burden डाल ही नहीं रहे हैं और ज़्यादा टेंसेस का एकदम से लोड नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको टेंसेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, टेंसेस का टी भी नहीं पता जिनको, तो उनके लिए ये टॉपिक नया है। और इसको जो है पूरा डीपली करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि आप फर्स्ट टाइम नहीं, आपको बहुत अच्छे से जो है टेंस आते हैं। इस तरीके से हम जो है टेंस को लर्न करेंगे, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का जो है माइंड पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, और नर्वसनेस तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि हम टेंस कर रहे हैं। टेंस इज़ द बेस ऑफ इंग्लिश। विदाउट टेंस जो है आप यू कैन ईजिली कम्युनिकेट, नो प्रॉब्लम, नो डाउट इज़ देयर कि आप ग्रामर के बगैर बोल नहीं सकते। बट जो आप इफ़ यू आर टॉकिंग, वी कैन टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ना, फॉर राइटिंग सेक्शन स्पेशली, तो वहाँ पर जो है टेंसेज आर वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेंसेस को जो है इम्पोर्टेंट मान के, बेस मान के, कि इनके बगैर जो है हमारी राइटिंग स्किल या ग्रामर जो है इम्प्रूव नहीं होगी। तो इस वजह से टेंसेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको एक जो है हवा या फोबिया मान के लर्न नहीं करना है, इसको जो है एक तरीके से एक गेम की तरह कि इट्स सो ईजी, इसको मैं इजीली क्रैक कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं लेके आऊँगी टेंसेस के ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बार बार देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।